अभी तक इमरान खान साहब या शाह महमूद कुरैशी साहब के अगेंस्ट कोई भी ऐसा सरकमस्टांस नहीं है जो कि उनके ख़िलाफ़ अभी तक गया हो इस अपील की सुनवाई में। ये जब से शुरू हुई है, पॉजिटिव बात ये है कि आज पांचवा कंसेक्यूटिव लगातार दिन है जो अपील सुनी जा रही है और बहुत बारीकी से सुनी जा रही है। उसकी वजह यही है कि केस ऑफ फर्स्ट इम्प्रेशन है, इससे पहले कभी ऐसा हुआ नहीं और बड़े अजीबोगरीब हालात में केस कंक्लूड हुआ। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब वो तमाम तफसीलात जानना चाहते हैं और हमारा भी ये काम है कि हम उनको कॉम्प्रिहेंसिवली असिस्ट करें कि ये केस कैसे कंक्लूड होता है, क्या प्रेशर्स थे इस केस में, किस तरह शाह महमूद कुरैशी साहब और इमरान खान साहब के अपॉइंटेड वकला को मैदान से हटाया गया और वकला को मैदान में लाया गया और वकला को मैदान में लाने का मकसद सिर्फ एक था कि लीगल फॉर्मेलिटी रातों रात फुलफिल हो जाए, दो तीन सवाल पूछ के गवाह भुगताए जाएं, 10 गवाह एक दिन में, 10 गवाह एक दिन में, कुल मिला के 21 गवाह 48 आवर्स में। जो आज कोर्ट ने सबसे शॉकिंग चीज़ ऑब्जर्व की, मैं नहीं कहता कि जजेस का क्या रिएक्शन था, पर मेरा ख्याल है कि वो शॉकिंग लगी जजेस को कि इन वकला को इतने मुश्किल केस में, जिसकी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 30-32 दिन तक बेल सुनी, जिसकी अपील इस्लामाबाद हाई कोर्ट लगातार आज पांचवां दिन है सुन रहा है, ये नौजवान दो वकला एक रात पहले जिनको जिम्मेदारी थमाई जाती है, फाइल नहीं थमाई जाती, जिम्मेदारी सौंपी जाती है, अगले दिन सुबह वो जितने मर्जी ज़हीन हों, जितने मर्जी काबिल हों, जितने मर्जी उनकी स्टैंडिंग हो, वो अगले दिन सुबह आते हैं कोर्ट में और वो एक दिन में 10 गवाह रिकॉर्ड कर जाते हैं। इस पर रिएक्शन था जजेस का, बड़ा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन था। उन्होंने ये भी आज पूछा कि ये वकला कब अपॉइंट किए जाते हैं। मैंने कहा ये तब अपॉइंट किए जाते हैं सबसे पहले जब किसी एक्यूज्ड को माली दुश्वारियाँ हों, वो कंगाल हो, जिसको हम पॉपर कहते हैं। नंबर 2, व्हेन ही इज़ अनरिप्रेजेंटेड। सो ना माशाल्लाह दोनों ही एपेलेंट्स, दोनों ही हमारे क्लाइंट साहिब हैसियत हैं। जितने भी आप केसेस बना लें वो जैसे तैसे भी मैनेज कर रहे हैं, वो वकला को अफोर्ड कर रहे हैं, वो लीगल एक्सपेंस मैनेज कर रहे हैं। पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन तो ऐसी है जो ख़त्म ही नहीं हो रही। ये 18वां महीना शुरू हो गया है, 18 महीने हो गए, कई फ्रंट्स हैं, लाहौर, इस्लामाबाद, कोयटा, कराची, हर शहर में आप ईंट उठाएं तो नीचे से मुकदमा सर निकालता है कि हमें इमरान खान के ख़िलाफ़ केस है, शाह महमूद कुरैशी के ख़िलाफ़ केस है। सो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की जो इसे कहते हैं ना अखीर हुई है, मगर उसके बावजूद भी वो हर कोर्ट के आगे सर झुका रहे हैं, हर कोर्ट के आगे जो वो अफोर्ड कर सकते हैं, जिसको वो इंगेज कर सकते हैं, जिस वकील को, वो वकील, ये मैं ज़रूर कहूँगा, चाहे इमरान खान साहब हों, चाहे शाह महमूद कुरैशी साहब हों, उनके वकला ने 17 महीने में बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी से और बड़ा डिलीजेंटली अपनी ड्यूटी सरअंजाम दी है। कोई लॉयर केयरलेस नहीं है, कोई लॉयर रेकलेस नहीं है, कोई लॉयर अपनी ड्यूटी से गाफिल नहीं है। एक दिन वकील के ना पेश होने से, जिनको लीड काउंसिल सिकंदर जुल्करनैन सलीम, जिनका आप नाम सुनते रहे आज बार बार कोर्ट में, एक दिन उनकी दांत में तकलीफ़ हुई, वो अपना एक दांत निकालने गए, जज साहब ने सारे दांत बाहर निकाल दिए। मैं तो यही कहूँगा, अच्छा मसला एक दांत का था, उन्होंने कहा सारे दांत, एक दिन में 10 दांत एक दिन में निकाले और उससे अगले रोज़ बकाया 11 दांत निकाले, 21 दांत उन्होंने निकाल दिए और 10-10 साल सज़ा जो है वो उन्होंने थमा दी। ये बस आमद हुई, आई एम सॉरी बट आई हैड टू से इट। सो बात ये है कि जल्दी किस बात की थी जज साहब को, उनको हेस्ट किस बात की थी, उन्होंने कौन सा टारगेट था जो उन्होंने अचीव करना था, जो टारगेट था वो उन्होंने अचीव कर लिया। और एक और बात कहता रहूँ, आपके सोशल मीडिया पे बहुत बातें हो रही हैं, केस खुदा ना खास्ता रिमांड की तरफ तो नहीं जा रहा, हरगिज़ नहीं जा रहा, हरगिज़ नहीं जाने देंगे और जजेस कभी नहीं ले जाएंगे इस केस को रिमांड की तरफ। क्या वजूहात देंगे और जजेस कभी नहीं ले जाएंगे इस केस को रिमांड की तरफ, क्या वजूहात हैं? पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे महंगा ट्रायल है ये साइफर ट्रायल, आप जाके रिकॉर्ड निकलवा लें, आपको कॉस्ट पता लगेगी। कितनी दफ़ा, पहले हमारी दिक्कतें छोड़ दें, कितनी दफ़ा सरकारी गवाह बाहर के मुल्कों से लाए गए और उनको ठहराया गया, कितनी दफ़ा उन पर जरा हुई, कितनी दफ़ा उन पे गवाह का नंबर लगा, कितनी दफ़ा डॉक्यूमेंट्स पे एग्जिबिट हुआ, कितनी दफ़ा चार्ज फ्रेम हुआ, 56 टाइम तो नंबर लग गए हैं गवाहों पे। एक केस की 3 दफ़ा तो बेहुरमती हो चुकी है, ये चौथी दफ़ा ना करें। देखिए मैंने कल भी कहा था, आज फिर रिपीट कर देता हूँ क्योंकि बात अहम है। वो CSS की भी 3 अटैम्प्ट्स होती हैं,
اور میاں بیوی کی لڑائی کی بھی 3 اٹیمپٹس ہوتی ہیں، کوششیں ہوتی ہیں. چوتھی کوشش، چوتھا موقع نہ کبھی کسی کو ملتا ہے، نہ دینا چاہیے. اور موقع بھی اس لیے نہیں ملنا چاہیے جب غلطی بھی سرکار کی ہو، جج کی ہو اور پروسیکیوشن کی ہو، اس کا خمیازہ کبھی بھی ملزموں کو نہیں بھگتنا چاہیے. یہ زیادتی بالکل نہیں ہوگی. ریمانڈ والی جب ایک دفعہ اور جب 5 دن ہو جائیں اپیلز کو سنتے ہوئے تو پھر یہ امپورٹنٹ کنسیڈریشن ہے. اتنے گھنٹے ہو گئے، 10 گھنٹے عدالت کے آگے سارے میرٹس کھلے. ایکویٹل کی میں آپ کو سب سے بیسٹ 2 گراؤنڈز دے جاتا ہوں. کمپلینٹ میں عمران خان صاحب، شاہ محمود قریشی کا نام ہی نہیں ہے، ان کا رول ہی نہیں ہے. انکوائری پہلے ہی شروع ہو جاتی ہے. 2 ملزموں کو بڑے طریقے سے بیچ میں سے نکال دیا جاتا ہے. 17 مہینے یہ کیس انکوائری سسپینڈ رہتی ہے اور ایف آئی آر کی تاخیر ہے.